अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अल्लाह पाक आप तमाम देखने वालों को अपने ज़ुमान में रखे, आप सबको अपने बच्चों के साथ, अपने घर वालों के साथ खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह पाक आप सबकी परेशानियों मुसीबतों को दूर फरमाए, आप सबके लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार से कोफ्ते, फ्राई कोफ्ते बनाएंगे। और आज मैं आपसे जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ ये मेरी अम्मी की है। मेरी अम्मी जो है इस तरह से बनाती हैं। सबसे पहले वो कोफ्तों को फ्राई करती हैं और उसके बाद वो फ्राई कोफ्तों को ग्रेवी में ऐड करती हैं। तो आज अम्मी की रेसिपी आपसे शेयर करूंगी, तो रेसिपी आप देखते रहें। पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास आधा किलो बीफ का कीमा है और मैंने 2 मरतबा मशीन से इस कीमे को निकलवा लिया है। और उसके बाद चॉपर में सबसे पहले मैं 4 मोटी वाली हरी मिर्चें डाल रही हूँ और प्याज है दरमियानी साइज़ की, 2 हिस्सों में मैंने काट लिया है। और आधी गड्डी हरा धनिया रफली मैंने चॉप कर लिया है, हरे धनिए को। और सबसे पहले इन तीनों चीज़ों को मैं चॉप कर लूँगी क्योंकि ये कीमे के साथ नहीं हो पाती चॉप इजीली। तो मैंने देखें प्याज, हरी मिर्चें और हरा धनिया को पहले चॉप कर लिया है। और अब मैं इसमें बाकी की चीज़ें डालूँगी। ये ब्रेड के 2 स्लाइस हैं, ये चले जाएंगे इसमें, मैं तोड़ के डालूँगी। और इसके किनारे रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है, किनारों समेत जो है हम ये ब्रेड के स्लाइस इसमें डालेंगे। और लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है मैंने, 2 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है। और 1 टेबल स्पून ये बेसन चला गया, एक मतलब 1.5 जो है टेबल स्पून चला गया इसमें बेसन का। और अब कीमा डालेंगे, सारा का सारा कीमा चला गया। और ये मेरे पास मसाले हैं, 1/2 टीस्पून हल्दी और 1/2 टीस्पून ज़ीरा है, 1.5 टीस्पून धनिया पाउडर है और 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च है, 1 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च है और 1/4 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला है। ये मेरा होममेड गरम मसाला है, बहुत ज़बरदस्त ये गरम मसाला है। आप इसकी रेसिपी देख सकते हैं, मैंने चैनल पे दी हुई है। और ये सारे के सारे मसाले जो हैं चले जाएंगे इसमें। और अब इन सारी चीज़ों को हमने बहुत अच्छे से चॉप कर लेना है। आप बिल्कुल बारीक जो है कीमे को पीस लें। तो ये देखें हमने कीमे को पीस लिया है, ये बहुत इतना बारीक होना चाहिए। तो आराम से आप 2 से 3 मिनट जो है चॉपर चला दें और इसको बिल्कुल जितना बारीक हो सकता है इसको आप चॉप कर लें। और अब हम कोफ्ता बनाना स्टार्ट करेंगे। मैंने थोड़े से पानी के साथ जो है हाथों को थोड़ा गीला कर लिया है, आप चाहें तो ऑयल के साथ भी हाथ ग्रीस कर सकते हैं। और अब हम कोफ्ते बनाना स्टार्ट करेंगे। ये देखें इस तरह से हथेली की मदद से हमने जो कोफ्ता है उसको गोल गोल घुमा देना है। बस ये ध्यान रहे कि कोफ्ते में किसी भी किस्म का क्रैक नहीं होना चाहिए, वरना आप जब इसको पकाएंगे या फ्राई करेंगे तो ये टूटना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये बिल्कुल स्मूथ सा आपका कोफ्ता बनना चाहिए। साइज़ आप पे डिपेंड करता है कि आप जितना बड़ा रखना चाहते हैं, जितना छोटा रखना चाहते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। तो ये देखें इस तरह से सारे के सारे कोफ्ते हमने बना लिए हैं। और अब हम इनको फ्राई करना स्टार्ट करेंगे। ऑयल डाला है, डीप फ्राई नहीं करेंगे, जो है वो थोड़ा सा मैंने इसमें ऑयल डाला है। तो इस तरह से कोफ्ते चले गए। देखिए पैन में सारे हम कोफ्ते डालेंगे और अब हम मीडियम आंच पे इनको फ्राई करेंगे। एक साइड पे इसको होने देंगे और इस तरह से इसको मिक्स कर लेंगे ताकि ये हर जगह से आराम से कलर आ जाए इन पर। बस आपने 2 से 3 मिनट एक साइड पे कलर आने देना है। मीडियम आंच पे आप 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ दें। जब एक साइड पे कलर आ जाए तो उसके बाद आप इसकी साइड चेंज कर लें और 2 से 3 मिनट आप दूसरी साइड पे भी इसको कलर आने दें। और ये इस तरह से हमने सारे के सारे जो कोफ्ते हैं उनको फ्राई कर लेना है। मैंने इसमें किसी किस्म की खशखाश का इस्तेमाल नहीं किया है, सिंपल से मसाले डाले हैं। फिर भी ये इतने मज़े के, इतने सॉफ्ट, इतने जूसी ये कोफ्ते बनते हैं। आप इस तरह से ट्राई कीजिएगा, आपको इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएंगे। आप चाहें तो इस तरह से भी आप कबाब के तौर पे इसको खा सकते हैं केचप के साथ। तो ये देखें हमारे कोफ्ते सारे के सारे तैयार हो गए हैं और इन पे देखिए कितना ज़बरदस्त कलर आया है। आप चाहें तो कोफ्ते का सालन बनाएं, चाहें तो आप ऐसे खाएं, आपकी मर्ज़ी है।
तो अब हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे। हाफ़ कप मैंने ऑयल डाला है और ये 3 मीडियम साइज़ की प्याज है और मैंने इसको छोटा छोटा कट कर लिया है। प्याज को जैसे ऑमलेट के लिए काटते हैं, लेकिन बिल्कुल बारीक नहीं है, थोड़ी सी मैंने मोटी रखी है। और इनको हमने बस फ्राई कर लेना है जब तक प्याज पे अच्छा सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता। तो ये देखें प्याज पे बड़ा अच्छा सा गोल्डन कलर आया है और मैं अब मज़ीद इनको डार्क ब्राउन नहीं करूँगी, ये कलर काफ़ी है। और अब मैं इसमें खड़े मसाला डाल रही हूँ। एक बड़ी वाली इलायची है, 2 तेज़ पत्ते हैं और एक छोटी जो है वो दालचीनी का टुकड़ा था, छोटा दालचीनी का टुकड़ा। लहसुन अदरक का पेस्ट चला गया 2 टीस्पून। और उसके बाद लहसुन अदरक को 1 से 2 मिनट तक ज़रूर भूनें। लहसुन अदरक का कच्चापन निकलना बहुत ज़रूरी है। और ये मसाले हैं 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च है, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर है, 2 टीस्पून धनिया पाउडर है, हाफ़ टीस्पून हल्दी है, 1 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च है और 1.5 टीस्पून सालन मसाला है। तो ये सारे के सारे मसाले चले जाएंगे। और सालन मसाला मैं आपको दिखा देती हूँ। मैं ये वाला सालन मसाला डालती हूँ, इसका बड़ा अच्छा सा टेस्ट आता है सालन में। ये ऑप्शनल है, डालना चाहें डालें, नहीं डालना चाहें ना डालें। और मसालों को भी 1 से 2 मिनट तक हम जो है भूनेंगे। देखें लहसुन अदरक और मसालों को 1 से 2 मिनट तक ज़रूर भूनें, तभी सालन का टेस्ट निकल कर आता है। वरना सालन और लहसुन अदरक का कच्चापन जो है, उसका जो टेस्ट होता है वो लास्ट तक आता है। तो ये टमाटर चले गए और टमाटर को भी हम भूनेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं इसको भूनती गई हूँ 10 से 15 मिनट तक, जब तक ये मसाला बिल्कुल अच्छा सा पेस्ट नहीं बन जाता और टमाटर बिल्कुल घुल नहीं जाते। तो तेज़ आंच पे मैंने पानी डाल डाल के मसाले को भूना है। और अब मैं दही डाल रही हूँ, हाफ़ कप दही चला गया और अब हमने दही का पानी ड्राई कर लेना है। तो ये जो शुरू की भुनाई होती है ये थोड़ी सी ज़रूरी होती है। प्लीज़ आप इस पर थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे तो आपका सालन का टेस्ट बहुत ज़बरदस्त निकल कर आएगा। तो ये देखिए मसाला बहुत अच्छा तैयार हो गया है, मसालों की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और अब मैं इसमें कोफ्ते डालना स्टार्ट करूँगी। तो ये सारे के सारे कोफ्ते चले गए और अब हम तेज़ आंच पे 1 से 2 मिनट के लिए हम भून लेंगे, ताकि इस सारे मसाले में जो कोफ्ते हैं वो बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएं। ये टूटेंगे नहीं इंशाल्लाह, क्योंकि हमने इनको फ्राई किया है और फ्राई किए हुए हैं, तो ये जो है बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे, परेशान मत होइएगा। और अब हम इसमें पानी डालेंगे ग्रेवी के लिए। 2 ग्लास में ग्रेवी के लिए इसमें पानी डाल रही हूँ। ये देखें पानी चला गया। और अब मैं इसमें आलू डाल रही हूँ। मेरे पास ये 3 छोटे साइज़ के आलू थे और इनको मैंने इस तरह से दरमियाने साइज़ का मैंने काट लिया, बहुत बड़े साइज़ के मैंने नहीं काटे हैं। तो ये आलू चले गए और इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। अगर मीडियम साइज़ के हैं तो आप 2 डाल सकते हैं, या फिर जितने आपको आलू पसंद है उस हिसाब से आप इसमें डाल सकते हैं। इसको बॉयल आने देंगे, आँच मैं हल्की कर दूँगी और इसको हम पकने देंगे जब तक आलू हमारे बहुत अच्छे से गल नहीं जाते। तो ये देखें आलू जो है, देख लेते हैं कि कितना गले हैं। ये आलू हमारे गल चुके हैं बहुत अच्छे से। और मैं अब इसमें गरम मसाला डाल रही हूँ। ये मेरा होममेड गरम मसाला है, बहुत ज़बरदस्त ये मसाला है, बिल्कुल तेज़ नहीं है, बड़ा अच्छा टेस्ट आता है सालन में। आप ये बना के देखिएगा, ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएगा। और ये हरी मिर्चें चली गई और थोड़ा सा हरा धनिया इसमें चला गया। और अब आँच मैं बिल्कुल दम वाली कर दूँगी और इसको कवर कर दूँगी। 1 से 2 मिनट के लिए दम पे छोड़ दें, ताकि हरे धनियों और हरी मिर्चों की बड़ी अच्छी सी खुशबू आ जाए पूरे सालन में। तो ये देखें हमारा मज़ेदार सा जो कोफ्ते का सालन है वो तैयार है। ग्रेवी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, जितनी आपको पसंद है। आप इससे ज़्यादा, अगर आपको पसंद है इससे ज़्यादा रख सकते हैं, इससे कम पसंद है तो इससे कम रख सकते हैं। और ये मज़ेदार सा हमारा कोफ्ते का सालन जो है वो तैयार है। बिल्कुल सिंपल सादे मेथड से मैंने आपको बताया है, इस तरह से मेरी अम्मी बनाती हैं और उनको इसी तरह से जो कोफ्ते हैं वो पसंद है। उनको जो दूसरा वाला मेथड है वो कहती हैं उस तरह से ना बनाया करो, इस तरह से बनाया करो फ्राई किए हुए कोफ्ते। तो आप ये इंशाल्लाह ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। और कोई भी बात अगर आपको समझ ना आई हो तो प्लीज़ आप मुझसे पूछिएगा, मैं दोबारा से रिपीट कर दूँगी। लेकिन रेसिपी ट्राई ज़रूर कीजिएगा और ट्राई करने के बाद मुझे बताइएगा कि रेसिपी कैसी बनी है। और जाते जाते एक छोटी सी बात के खुश रहें, दूसरों को खुश रखें, लोगों में आसानियाँ बाँटें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दुआ में